हेलो बच्चों। आइए आज का सवाल देखते हैं। तो सवाल में ये पूछा है कि अ पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन इज मेड अल्कलाइन विथ KOH एंड इट इज ट्रीटेड विथ KI फॉर्मिंग पोटेशियम आयोडेट. The same solution is acidified with H2SO4 and again it is treated with KI. However, this time instead of potassium iodate, iodine gas is released. The purple colored solution is of. तो हमें बताना है बच्चों कि पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन किसका है और साथ ही में हमारे पास चार ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं की कंसेप्ट से। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें समझना है कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है। कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि बच्चों जो ऑप्शंस दिया गया है सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हैं, CR और MN। सो कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, हमें ये समझना है। बच्चों मेंशन किया गया है कि ये है पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन। ओके, सो पर्पल कलर्ड होता है पर मैंगनेट आयन का। किसका होता है? पर मैंगनेट आयन का कलर पर्पल होता है। पर मैंगनेट आयन को हम MnO4 माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ये माइनस साइन हटाना है तो हमें एक यूनिवैलेंट पॉजिटिव कटायन लेना है, जैसे कि K। तो अगर हम पोटेशियम लेंगे तो KMnO4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा KMnO4 ऑप्शन 3। तो अब हम आते हैं जो रिएक्शंस दिया है उस पे। ओके, अब हम वो रिएक्शन समझते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन है इट इज मेड अल्कलाइन विथ KOH एंड इज ट्रीटेड विथ KI फॉर्मिंग पोटेशियम आयोडेट। ठीक है, सो आइए बच्चों लिखते हैं फर्स्ट रिएक्शन। इन अल्कलाइन मीडियम यानी बेसिक मीडियम में, इन अल्कलाइन मीडियम, और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? विथ KI। ओके, KI के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। जब अल्कलाइन मीडियम में आएगा बच्चों तो ये जो KI है ये डिसोसिएट हो जाएगा K प्लस और I माइनस में, तो हम I माइनस ही लेंगे। ओके, सो अब आते हैं रिएक्शन पे। सो क्या होता है कि जब MnO4 माइनस प्लस H2O यानी बेसिक मीडियम से प्लस I माइनस, सो ये रिएक्ट करता है और हमें बना के देता है MnO2 प्लस OH माइनस प्लस IO3 माइनस। बच्चों ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है पहले हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस आप करेंगे तो यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे वैसे का वैसा, यहाँ पे भी 2 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा, और ये IO3 माइनस वैसे का वैसा। सो बच्चों हमें पूछ बोला है कि फॉर्मिंग पोटेशियम आयोडेट। तो देखिए बच्चों ये होता है पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट। तो बच्चों फर्स्ट रिएक्शन सही थी इसके कंडीशन के हिसाब से। सो अभी तक तो हमारा सही है जर्नी। अब हम सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन में बोला गया है सेम सॉल्यूशन इज एसिडिफाइड विद H2SO4 एंड अगेन ट्रीटेड विद KI। ओके, सो हमें अब लेना है एसिडिक मीडियम में, एंड एसिडिक मीडियम विथ KI। ओके, KI के साथ। ठीक है बच्चों, सो अब एसिडिक मीडियम है तो KI फिर से डिसोसिएट होगा K प्लस और I माइनस में, तो हम I माइनस लेंगे। ओके, तो अब हम रिएक्शन लिखते हैं MnO4 माइनस, MnO4 माइनस प्लस I माइनस प्लस H प्लस। ये जो एसिडिक मीडियम है उससे हमें मिल रहा है H प्लस। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमें फाइनली मिलता है Mn2 प्लस प्लस H2 प्लस I2। ओके, अब हम ये रिडॉक्स रिएक्शन, आयोनिक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 10I प्लस 10I माइनस, सॉरी 10I माइनस और 16H प्लस, और उसके बाद यहाँ 2Mn2 प्लस, यहाँ 8H2O और यहाँ पे 5I2। ओके बच्चों, सो अब हमें बोला गया है कि दिस टाइम इंस्टेड ऑफ पोटेशियम आयोडेट आयोडीन गैस इज रिलीज्ड। अब देखिए बच्चों ये तो आयोडीन गैस है जो रिलीज हो रही है, आयोडीन गैस। तो ये रिएक्शन भी ट्रू है और ये भी होल्ड करता है। सो इसका मतलब हम सही थे, आंसर KMnO4 ही है, एंड देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है KMnO4। ओके, आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझा हो। थैंक यू बच्चों।
ऑल द बेस्ट।